जो आपका सुंदर वचन, जो वेद भरी वचन हमें दी जाएगी प्रभु जी। आपके दास पर प्रभु जी अनुग्रह किया है प्रभु जी आपने, और उन्हें प्रभु जी सभी भेद भरी बातों को आपने प्रकट करने का जो सामर्थ्य दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उन वचनों को हम लोग ग्रहण करके प्रभु जी अपने जीवन में जो अंधकार है प्रभु जी उसे हम मिटा रहे हैं प्रभु जी, और मिटाने के बाद प्रभु जी हम प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप अपने इस भेद भरी बातों को प्रभु जी हमारे अंदर, हमारे सामने प्रकट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस मीटिंग से जुड़े तमाम लोगों के लिए, तमाम विश्वासी जनों को प्रभु जी आपने जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक प्रभु जी, प्रत्येक प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए, प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी ये वचन फलवंत होने पाए प्रभु जी, ताकि वो अपने अपने जगहों पर एक पिलर के रूप में, स्तंभ के रूप में खड़ा हो सके प्रभु जी, और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैला सके प्रभु जी, ताकि आपका जीवित वचन प्रभु जी हर एक लोगों के लिए प्रभु जी एक ज्योति का काम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस पूरे मीटिंग को आपके हाथ में देता हूँ, और प्रभु जी इस धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस जो मीटिंग सभा हो रही है प्रभु जी, उस पर आप अपने अनुग्रह प्रकट कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। जूम मीटिंग के द्वारा जो भी कार्यक्रम के द्वारा जो किया जा रहा है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। सब बातों को आपके हाथ में देते हुए इस सारी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। तो फिर से सबका आज के संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे, एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। कितने लोगों ने नामान के विषय में कुछ पढ़ा है या सुना है? एनीवन? यस, एस्तेर की पुस्तक। सुचिता, लेट मी नो फ्रॉम यू, आई वांट टू हियर। नामान खजांची नहीं था माता जी। हाँ, सेनापति था। ओके। अच्छा रुको, दूसरा दूसरा राजा, आज उसको समझ लेते हैं। अंदाजन क्यों लगाना है, थोड़ा थोड़ा सबको मालूम है, पर एग्जैक्ट व्हाट वाज द मैटर। सेकेंड किंग निकालो। स्मिता तुम हो या सुचिता तुम ही निकालो, तुम्हारा नेटवर्क ठीक रहता है ना। सेकेंड किंग इन वर्स चैप्टर 5 एंड वर्स 1 एंड ऑनवर्ड। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इजरायली नहीं था, आरामी था। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति। ओके, आगे पढ़ो। You are muted now, सुचिता। अच्छा, नीतू निकाले क्या तुमने? नीतू is not available. हेलो हाँ, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तुम थोड़ा नजदीक बैठो। ब्रदर, नीतू दीदी नहीं है। अभी आ रही है? तो स्मिता तुम हो कि नहीं? अच्छा सुचिता, अभी पढ़ो जरा। हाँ। आवाज तुम्हारी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना? हाँ, अभी आ रही थी। फिर से पढ़ो। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में
बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। यू सी, मैं जो शुरू से बोल रहा हूँ एक बार फिर से ये रिपीटेशन हो रहा है कि अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर काम नहीं करता है। ये सबसे पहला झूठ है जो ईसाइयों के बीच में है। ओनली एंड ओनली क्रिश्चियंस आर ब्लेसेड, ऐसा कभी नहीं सोचना। ओनली एंड ओनली इजराइलीज आर ब्लेसेड, यहाँ देखो यहाँ लिखा है यहोवा का काम। फिर से पढ़ना, फिर से रिपीट इट वन मोर टाइम। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। अब सोचो कि परमेश्वर ने इनको विजयी किया था। इधर पहले पढ़े हम लोग कि नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर जय प्रदान किया, वो बांध के ले गया उनको। तो अपने अंदर से ये विचार तो सब के सब जितने सुन रहे हैं वो हटा दो कि परमेश्वर यदि कोई मूर्ति पूजक है या अन्य जाति है का मतलब उसका नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रचना करने वाला तो वही है, सृष्टिकर्ता तो वही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। कभी कभी मैंने ऐसा सुना है, कई पास्टर्स को बोलते हैं कि हमको परमेश्वर ने बनाया। मैंने पूछ लिया पलट के कि हिंदुओं को किसने बनाया, तो बोले उनके ईश्वर ने बनाया। दैट इज नॉट देयर, दैट इज नॉट ट्रू। इसको समझना है कि ये आरामियों के बीच में ये सेनापति प्रतिष्ठित पुरुष इसलिए है क्योंकि यहोवा उसके द्वारा उनको विजय दिया करता है। पर आगे इंफॉर्मेशन क्या है? वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो कोढ़ी था, प्रॉब्लम ये था। और कोढ़ के विषय में पुराने नियम में चाहे वो इजरायली हो चाहे कोई हो, कोढ़ इवन अभी भी लेप्रेसी, लेपर पेशेंट को जल्दी कोई छूता नहीं है क्योंकि वो छूत की बीमारी है, लग जाती है। मदर टेरेसा के विषय में सुना होगा आप लोगों ने कि उसने इन्हीं के बीच में काम किया। उसको देवी से कम नहीं मानते हैं लोग बंगाल, कलकत्ता में प्रॉपर। तो ये कोढ़ी था, वो प्रतिष्ठित था, परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा है, पर कोढ़ी था। अब कोढ़ी है और महल में राजा के साथ क्यों रहता है? क्योंकि उसका कोढ़ दिखता नहीं है। कैसे? पुराने जमाने के जो सेनापति या सैनिक का ड्रेस देखोगे तो केवल माथा दिखता था, बाकी पूरा कवर्ड रहता था, सिर से लेके पैर तक। वो कवच होते थे हाथों में लगाने वाले, और सब चीज, केवल माथा और आंख इतना ही दिखता था, इसलिए उसका कोढ़ छिपा रहता था। पर आगे क्या लिखा है, पढ़ो जरा इंफॉर्मेशन। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो लिखा है कि एक छोटी सी लड़की को घर में एज अ मैड, ये जो नामान है ये जब जीत लिया तो इजरायली लड़की को एज अ मैड ले आया। अब ये इजरायली लड़की जो है उसकी पत्नी के लिए अवेलेबल थी सेवा में, और पत्नी के सेवा में का मतलब इनके बेडरूम तक उसका जाना आना है अंदर काम करने के लिए। आगे क्या लिखा है? उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको ये सी a small girl is giving a good news to that leper called Naaman। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा तो सोच विचार ही अलग है, परमेश्वर के काम हमारे सोच और समझ से बाहर होते हैं। एक लड़की इजरायली आई है और उसको मालूम है कि शमरोन में रहता कौन है, ये उसके द्वारा इसको एक न्यूज मिलता है। उसकी पत्नी को बताती है, ये लड़की बताती है
कि यदि वो वहां होता तो क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। उसको मालूम था कि एक जगह इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उसने खबर मैसेज पहुंचा दिया। अब क्या हुआ आगे? तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़ा सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। राजकीय पत्र, वो भी उस राजा के द्वारा जिसने इजरायलियों को हराया है। इजरायली लोग गुलाम है अरामियों के। अब क्या हुआ आगे? तब वह यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे सोच विचार तो करो। वो ये परेशान हो गया, वो पत्र पढ़ के बोले जरूर ये मेरे को फिर कुछ करने वाला है। क्या लिखा? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। झगड़े का कारण ढूंढता होगा। और आगे? यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास, एलीशा वहां था। तब क्या हुआ? एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। See the treatment of एलीशा। भाई एक सेनापति आया हुआ है। ये मुझसे प्रभु ने पूछा कि बेटा तू होता और चमत्कार करने का तेरे पास सामर्थ होता तो तू क्या करता? बोले एक ऑफिसर आया है और वो भी इतने सारे दान पुण्य के साथ आया है। वहां का उस समय का कल्चर होता था, जितना बड़ा आदमी के जीवन में काम होगा उतना लाभ मिलेगा काम करने वाले को। ये बाहर भी नहीं आया, बोला वहीं से एक सेवक को भेज दिया। ये सब मायने रखता है, इसको 20-30 बार पढ़ना तब समझ में आएगा इसका मतलब। ठीक, कम से कम 2 बार पढ़ा करो। कोई भी बात मैं बताता हूं तो कम से कम, अभी सुन रहे हो, एक बार रिवीजन जरूर कर कि मामला क्या है, कहाँ है। ये बाहर भी नहीं आया क्योंकि उसको मालूम था कि ये, क्योंकि परमेश्वर के लोग सामने वाली की स्थिति को अच्छे से जानते हैं। मुझे यदि प्रभु परमिट करे तो जितने लोग मेरे साथ इस स्टडी में शामिल है ना, नाम सहित बताऊं मैं कि किसका किसका कैसा कैसा स्थिति है, पर वो नहीं करता। ये बोला, अपने सेवक को भेज दिया बाहर, बोला जाके उसको बोल दो ऐसा ऐसा कर लेगा। क्या हुआ उसका रिजल्ट? तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। कोई भी व्यक्ति नाराज हो जाएगा। अच्छा, बोल क्या रहा था ये? क्या कहता हुआ चला जा रहा है? मैंने तो सोचा था, एवरीवन थिंक टुडे ऑल्सो, अभी भी कुछ प्रभु के लोग होते हैं जो ये एलीशा का निगेटिव एक्शन में रहते हैं और दूसरे लोग यही चाहते हैं जो ये चाह रहा था। क्या बोल रहा था? मैंने तो सोचा था
कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ये सब लोग चाहते हैं, ये भी चाहता था तो बुरा नहीं है, ह्यूमन नेचर है कि भाई इतना। एक तो पहली बात सेनापति, दूसरी बार ये कि एक गुलाम देश का प्रॉफिट है, उसको बाहर आना चाहिए और अपने परमेश्वर से जहां तकलीफ है वहां हाथ रख के प्रार्थना करना। कुछ लोग तो ये नए नियम में क्या लिखा मालूम, पौलुस ने तीमुथियुस को चिताया, जल्दी किसी पर हाथ मत रखना। तो वो ऐसे ही नहीं बोल दिया, ये इसको बताना चाहता था कि तेरा घमंड कहाँ है। देखो आगे क्या हुआ। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर रदिया इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की इसको आज्ञा दे। केवल ऑन द वे एक नदी में 7 बार डुबकी मारने बोला था, पर ये गुस्सा होके चले जा रहा था कि वो बाहर तो आता, कम से कम स्वागत करता, मेरा सेनापति है। तब एक सिपाही जो है वो कह रहा है, ये गुस्से में भरा हुआ जा रहा है वापस। सिपाही ने कहा उसको, यदि कोई बड़ा काम, मालूम है कि हमारे भारत देश का ये कल्चर है, कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोले वो बोल बम जाना पड़ेगा। तो कोई बोलता है कि नदी क्या समुंदर में डुबकी मारना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे। और वो कोई बड़े बड़े काम, जितना बड़ा काम बताता है बाबा उतना लोगों को विश्वास होता है। ये छोटा सा काम बोला, किसको समझ में आ रहा है? ये सेनापति को समझ में नहीं आ रहा है, सिपाही को समझ में आ रहा है। वो बोला कि यदि तेरे से कोई बड़ा काम बोलता तो क्या तू नहीं करता? जब इसने ये कहा है, क्या बोला देखो, पढ़ो जरा, ये सब अंडरलाइन करके रखना, पढ़ो। हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये बात क्यों बताया मैंने, अभी समझाता हूँ कि आजकल हमारे भारत देश में ये एक से एक टीम है जो क्रिश्चियंस के बीच में यरूशलेम का ट्रिप बनाते हैं और उस पूरे एरिया में वहां की कई लोग धूल लेके आते हैं जहां यीशु चलता था, झील का पानी लेके आते हैं। यरदन नदी का पानी तो बिकता है बॉटल में, सुना है कि नहीं पता नहीं आप लोगों ने, कि यरदन नदी जैसे गंगा जल बिकता है भारत देश में, वैसे ही ईसाई लोग यरदन नदी का पानी ले, और कई लोग तो वहां जाके बपतिस्मा भी ले लेते हैं। यरदन नदी ये चल पड़ा है अभी पिछले कुछ सालों से, और कुछ लोग जो हैं वो इसका काम भी कर रहे हैं लग के। साल में 2 बार 3 बार ट्रिप होता है इजिप्ट से लेके यरूशलेम, और ये जो पूरा एरिया है बाइबल से रिलेटेड, बोले पवित्र जगह को एक बार छू के तो आ जाएं। ये ईसाई लोगों को बाइबल में कहीं नहीं लिखा है था। कई लोग जाके आ चुके हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी में है। सुन लो मेरी बात, कि वो यरदन के पानी में कोई बात नहीं था, ना अभी है। वो परमेश्वर के जन की बात को मानने की बात थी केवल। उसने जो बोला था, ये बात क्यों बताया आज मैंने कल एक होमवर्क दिया था। क्या था होमवर्क? बोलो भाई विश्वास। जेनेसिस चैप्टर 39 पूरा पढ़ना। इसको पढ़ना था। कितने लोगों ने पढ़ा तुम जानो और तुम्हारा प्रभु जाने।
जो भी मैं बोलता हूँ कि इसको पढ़ लेना, तो यूं ही नहीं बोलता हूँ। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर मायने रखता है। याद रखना कि यदि मैंने बोला है कि इसको पढ़ना, तो यू हैव टू रीड इट। बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग और सेइंग समथिंग। ये एलिशा बाहर नहीं आया, केवल एक बात बोला था, और जब उसने वो काम किया तो रिजल्ट क्या हुआ? उसका कोढ़ दूर हो गया। तो वो चमत्कार केवल ओबीडियंसी का है, आज्ञाकारिता। मालूम है? चलो आज फिर से अपने विषय में एंटर करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जिन्होंने पढ़ा वो प्रभु आशीष दे। लास्ट लाइन यहाँ कुछ है, उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ो भाई, ये स्क्रीन पे आ जाओ वापस। स्टार्टिंग से पढ़ना है दादा। स्क्रीन पे हाँ, जेनेसिस 39 और 39। ये जितना है उतना ही पढ़ो। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वे वहां करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें फल देता था, सफलता देता था। चलो आज एक और होमवर्क दे देता हूँ। कम से कम आज नमान वाली कहानी याद रख के आज के बाद जो मैं बोलता हूँ वो कर लिया करो। नाउ फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे, ये पूरा यूसुफ का स्टोरी पढ़ना, और कितने बार उसके बारे में ये मेंशन किया कि यहोवा उसके संग संग रहता था, यहोवा उसके संग संग रहता था। परमेश्वर जब किसी को कुछ बनाना चाहता है, तो चाहे वो कैद में हो, चाहे वो सांकलों में जकड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के समस्या परेशानी में हो, परमेश्वर हमेशा उसके संग संग रहता है, क्योंकि उसके टारगेट में ये रोग, बीमारी, जेल ये सब नहीं है। वो देखना चाहता है कि कहाँ तक ये दीन और नम्र होके मेरे साथ में फेथफुल रहेगा, फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। जब वो ठोंक बजा के देख लेता है, इसके बाद क्या हो गया? तो एक नाटकीय ढंग से सपने का अर्थ बताया था ये, और सपना तो बचपन से देखता था, और उसी के अनुसार, उसी के आधार पे इसका छुटकारा हुआ। राजा का सपना इसको बताया गया, और तब उसने, फिरौन ने इसको नेक्स्ट टू फेरो, इजिप्ट में राजा के बाद ये होगा करके अनाउंस किया गया। ऐसा नए नियम में साथ साथ रहता है, साथ साथ रहता है। कैसे मालूम होगा? तो यूहन्ना 14 का 23 निकाल के पढ़ो। एक ही जगह लिखा है कि ये ट्रिनिटी कैसे तुम्हारे संग हो सकती है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, इफ यू आर ओबीडियंट देन गॉड विल बी विथ यू, एंड इफ यू आर डिसोबीडियंट तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। पहले तो यही प्रश्न है, 3 बार पूछा था किसको? पतरस को 3 बार पूछ दिया, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? रोज पूछता है वो मुझसे कि तेरा प्रेम इब्राहिम का टेस्ट काहे का था, डाइवर्ट तो नहीं हो गया इसका प्रेम, क्योंकि 100 साल में बच्चा मिला है। बोला उस लड़के को चढ़ा दे जिसमें तेरा प्रेम प्राण अटक गया है, बलि कर उसको। और उसने साबित कर दिया कि नहीं प्रभु,
तेरी जगह वहीं है। ये टेस्ट होता है हर 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 उस व्यक्ति का जिसको बुलाहट है या जिसके साथ कलीसिया चर्च शब्द जुड़ा हुआ है। You all are called out, but you have to approve that yes, still I am faithful and love you. ये होना चाहिए। क्या बोल रहा है? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ तो वह मेरे वचन को मानेगा। हाँ, ये ओबीडियंसी इज द प्रूफ ओनली। यीशु ने पतरस को 3 बार इसलिए पूछा, उसको बोला था मैं तुझको मछुओं का मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, और फिर मछली मारने चल दिया। भाई बार बार सुन रहे हैं कि प्रभु हमको काम में लाना चाहते हैं, वो लास्ट आवर में भी हमको काम देना चाहते हैं। आर यू फेथफुल? तो ये सिंपल तुमको होमवर्क कुछ करने बोलता हूँ, यू आर नॉट डूइंग। रिवीजन करने बोलता हूँ, एक बार और सुन लोगे यदि 1 घंटे, तो क्या बुराई है? बट यू आर सो मेनी आर ओबीडियंट, दे आर डूइंग दैट, पर अधिकांश लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रश्न उत्तर से समझ में आता है मुझको। इफ यू विल ओबेडियंट, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ, क्या लिखा फिर से पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो। 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूसुफ परमेश्वर के साथ नहीं था, वो नहीं लिखा है एक भी बार। परमेश्वर लिखा है कि यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग रहा। कितने बार ये नोटिस है यूसुफ के कैरेक्टरिस्टिक में, इसको गिन के रखना, लिख के। इट इज अ होमवर्क। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, मैं होमवर्क देता हूँ, पूछता नहीं हूँ, पर ये होमवर्क करोगे तो तुमको मालूम होगा कि परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति के साथ साथ चलता है, रहता है। देखा भाई, देयर इज फ्ली, अ वर्ड इज यूज्ड इन न्यू टेस्टामेंट। याकूब 4 के 7 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं, खासकर ये दोनों के साथ, ये उनके कारण ये मुझे बताना पड़ा। उनके कैरेक्टर में उन्होंने कुछ करके दिखाया। क्या लिखा है? शैतान सामने है तो परमेश्वर को सबमिट कर दो, वो अपने आप भाग निकलेगा। अब ये इसको समझना पड़ेगा कि तो कमांडर बन जाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, वो शैतान गो अवे, ये धंधा चल रहा है सब जगह। कहाँ शैतान को तुम भगाओगे? यीशु ने काय के लिए जन्म लिया, ये सब बताया हूं मैं। शैतान का जो बाहरी रूप है, शैतान का जो दुष्ट आत्मा है, वो नाटक करता है भागने का। अशुद्ध आत्मा, वो तो सब में जो प्रार्थना कर रहा है उसके भीतर भी अशुद्ध आत्मा का वास हो सकता है, जो अशुद्धता, अनक्लीननेस डेवलप करता है। ये दोनों में फर्क है, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। समझना है तो पिछले एपिसोड्स को देख लेना भाई। ये बोलता है शैतान का सामना करो परमेश्वर के अधीन रहकर, और वो भाग जाए। पर क्या लिखा? 2 तिमोथी 2 के 22 में, ये दोनों जवान थे, दानियल और यूसुफ। क्या लिखा? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये नहीं भागेंगी, ये रहेंगी, इनसे तुमको भागना है। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, पहली बात। और जो शुद्ध मन से, पढ़ो भाई, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं
उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेना और अशुद्ध मन से प्रभु का नाम लेना, ये भी सोचने का विषय है। बहुत सारे लोग हैं जो अशुद्ध मन से, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 पद पढ़ो। कोई क्या लिखा है? ठीक है? 69 16 का 9 में ना, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद। 9 पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिन उसकी दृष्टि फिरते रहती है, कुछ कारण है, कुछ खोज रहे हो। सारी सृष्टि पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट मतलब उनको कोई देयर इज नो सेल्फिशनेस, कोई स्वार्थ नहीं है। शुद्ध मन से उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उनका मन प्रभु में लगा हुआ है। प्रभु जो कुछ है मेरे पास, धन्यवाद, उसको बोलते हैं शुद्ध मन। और अशुद्ध मन, प्रभु यीशु के नाम से मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए। ये आजकल मैं देखा, एक बार राजस्थान में एक जगह गया था, एक जवान लड़का का पर्ची पॉम्पलेट बांट रहा था, कम टू जीसस, और उसके बाद लिस्ट था नीचे, यू विल गेट। सो उसमें 24-25 तो बात लिखा था कि यीशु के पास आओगे तो तुमको ये सब मिलेगा। मैं देखा तो मैं हंस दिया। तू आना रे? मैं बोला रूम में मेरे। मैं बोला यीशु के पास आओगे तो जो कुछ तेरे पास है वो सब चढ़ा देगा और शून्य हो जाएगा, तो तू उसके काम का है। ये सब गणितबाजी मत कर। यीशु नाम से तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, यही कर रहे हैं सब। पूरे भारत में एक से एक लोग हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यू विल गेट ऑल द थिंग्स, ब्लेसिंग, ये वो। नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने मुझको एक दिन पूछा था सीधे कि बेटा तेरे को नाम चाहिए, पैसा चाहिए या अनुग्रह चाहिए? मैंने बोला प्रभु यदि आपका अनुग्रह ही नहीं रहेगा तो ये पैसा नाम तो बचाएगा नहीं। इसलिए मैं उसके बारे में कभी सोचने का मुझे मौका ही नहीं दिया प्रभु। मेरी जितनी जरूरत होती है उतने वो मेरे पास होता है। कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु ने मेरे चारों ओर ऐसा उपाय किया। क्या लिखा? फिर से पढ़ लेना। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्योंकि जो शुद्ध मन से के लोग होते हैं वो इन्हीं के पीछे रहते हैं, धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप। और तब इसके विषय में यदि ठीक से समझना है, जवानी की अभिलाषा, तो दाऊद का कहानी पूरा याद कर लेना। जिस दाऊद ने बचपने में अभिषेक से पहले, ध्यान करना कि वो छोटा था और गोलियात को मार गिराया। दूसरा शमूएल 11 अध्याय पढ़ लेना। एक पद पढ़ो जरा, देखूं एक पद में है या आगे है कहीं। केवल एक पद पढ़ना। दूसरा शमूएल 11:1। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। और उसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ लेना।
शुरू कैसा किया, फिर से पढ़ना। ये राजा था दाऊद, फिर से पढ़ना एक पद। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, बस इतना ही याद रखना कि परफेक्ट टाइम में परफेक्ट काम यदि नहीं है तो तुमको शैतान लपेटे में लेने वाला है। खासकर जवान लोग इसको याद रखना। ये व्यभिचार में फंस गया और जिस स्त्री के साथ व्यभिचार किया वेल प्लान करके उसके हस्बैंड का मर्डर भी करवा दिया। ये हत्यारा और व्यभिचारी ठहरा। कौन? राजा दाऊद। पढ़ लेना दूसरा शमूएल। उसका मूल एक ही कारण, गलती एक ही था कि जिस समय इसको युद्ध के मैदान में होना था ये छत में टहल रहा था। बी केयरफुल, बी फेथफुल टुवर्ड्स गॉड। जो जो चीज वो बोलता है, जो जो काम बोलता है, उसका सबका समय है। समय से बाहर आगे पीछे होगा तो तुमको शैतान घेरे में ले लेगा। एक स्त्री को देखा, उसके साथ व्यभिचार तो किया ही और हत्या भी करवा दिया। 51 अध्याय उसी का प्रायश्चित की प्रार्थना है। वो बोलता था कि पढ़ लेना 51 अध्याय में कहां तक की बात किया, तब जाके उसको क्षमा मिली। आगे चलेंगे हम लोग। दानियल 1 अध्याय 8 से पढ़ो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। ये खासकर सारे जवान लोग आजकल तो एक से एक क्या क्या होता है पता नहीं। शरीर को चिकना, और क्या लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के, क्या लिखा है, 10 दिन के बाद ये उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। परमेश्वर जी के ओबीडियंसी, परमेश्वर की ओर पॉजिटिव डिसीजन करने वाले थे ये चारों। इन्होंने कहा था कि हम राजा की भोजन, उसके टेबल में सहभागी नहीं होंगे। राजा के टेबल में वाइन वॉज कॉमन। उसका बेटा तो इसके भी एक कदम आगे था। तब यहाँ लिखा है रिजल्ट, 10 दिन तक वो जांचता रहा, देखा, और उनको साग पात ही दे रहा था, पर उसके बावजूद इनका चेहरा वेल ग्लेज, लिखा है कि अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। और उनके लिए जो कुछ आदेश किया गया था, आदेश क्या था? विश्वास सी, क्या लिखा है, खाने पीने का सामान का केवल बात नहीं था, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। पढ़ो भाई। तब वह कौन सा दंगा? चिकने देख पड़े उसके बाद। अच्छा, तब तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। उनके लिए नॉन वेज और दाख मधु, ये दोनों देने का आदेश था राजा का। तब आगे क्या लिखा है, रिजल्ट? और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में
बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद किस लिए हो गया? यदि एक लाइन में प्रश्न किया जाए कि भाई किस लिए ऐसा हो गया, क्योंकि इसने मन में ठान लिया था कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, अपने आप को और नहीं करूंगी, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, अपवित्र नहीं होना है। ये डिसीजन ने परमेश्वर को ये करने पे द रिजल्ट। तब आगे, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। फिर आगे, और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। मैं जो बता रहा था, नबूकदनेस्सर से कुस्रू तक कितने राजा बदलते गए, पर दानियल बना रहा, लिखा है। कई लोग बोलते हैं, खासकर क्रिश्चियन थिंकिंग को देखते रहता हूं मैं, एक से एक सोच। बोले भाजपा के राज्य में क्रिश्चियंस को सताया जाता है। अभी रायपुर के चारों तरफ क्या हो रहा है, सुना है कभी? कोई न्यूज सुना है? अभी छत्तीसगढ़ में कौन सा राज्य है? भाजपा है कि कांग्रेस है? भाजपा। को किसने बोला भाजपा? कांग्रेस है वहाँ। अरे कांग्रेस हो कि भाजपा हो, जब सताया जाना है तो वो सब नहीं लगता है। यदि तुम सही में परमेश्वर के जन बनोगे तो राज्य किसी का हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। प्रभु सहायता करे कि इसको समझो कि ये इतने सारे राजा हुए, पर दानियल एज इट इज उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले पाया। परमेश्वर जब किसी को कुछ बनाता है, पहले अपना सबमिशन तो करो, पहले अपना कुछ डिसीजन तो करो। यस ओ लॉर्ड, आई वांट टू वॉक फॉर यू। डिसाइड तो करो, सबमिट तो करो, फिर देखो कि क्या करता है। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं, फिर से एक बार दे देता हूं कि हमारे भारत देश के सुप्रीम अथॉरिटी हु इज नाउ? मोदी जी। ठीक है। और यदि अच्छा है, उनका तो परिवार ही नहीं है भी तो नहीं है के बराबर, एलोन। और कितने करोड़ का बिल्डिंग बनने वाला है, पीएम हाउस, ये भी हम लोग को मालूम है। अब यदि कोई व्यक्ति को, किसी एक जन को, मान लो ये विश्वास को, उसने कुछ ऐसा बात हुआ कि उसने अडॉप्ट कर लिया किसी भी एक जवान को, तो उस जवान के साथ कम से कम इंडिया के भीतर, बाहर तो जो होगा होगा, इंडिया में क्या क्या होगा बताओ? सिक्योरिटी। इसको समझ लेते हैं कि एक जवान को भारत देश के प्राइम मिनिस्टर ने, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, फुल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, उसने अडॉप्ट कर लिया, तो भारत देश में उस जवान का क्या क्या होगा, इसको बताओ, सोचो तो जरा। सब पहचानेंगे उन्हें। केवल पहचानेंगे?
सबसे बड़ा उसकी व्यवस्था हाईएस्ट हो जाएगी। है पूरी रॉयल्टी मिलेगी। उसकी जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो सब ऊंचा हो जाएगा, सब बंगला, रहना, खाना पीना सब बदल जाएगा। अरे सबसे पहले मोदी जी का बच्चा है तो 2 ठो गनमैन आएंगे, ब्लैक क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ब्लैक कमांडो। सबसे पहला कमांडो आ- सिक्योरिटी बढ़ेगा, नो वन कैन टच। खुलेआम बड़ी बड़ी बात क्यों करता है वो, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया में कुछ हो नहीं सकता, उसकी सिक्योरिटी ऐसी है। तो उसका बेटा होगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। सबसे पहले सिक्योरिटी, और उसके बाद उसका रहन सहन, उसकी गाड़ी, उसका बातचीत, उसका सब चीज। सबसे बड़ी बात क्या होगी मालूम है? यदि उस बच्चे का पिता के साथ में सही में बाप बेटे का रिलेशन है और डेली बातचीत होती है, कैसे हो बेटा, और इसकी वो सुनता है और उसकी ये सुनता है, यदि पब्लिक में ये बात मालूम हो जाए तो ये जितने एसडीएम डीएम क्या क्या होते हैं ना, ये सब हाथ जोड़ के सर गुड मॉर्निंग, ये होगा कि नहीं? और लोग जिनको जिनको कोई समस्या है तो आके इसके पांव पकड़ेंगे कि मेरा ये काम करा देना भैया, क्योंकि बेटे का सुनता है वो। डू यू नो हु इज गॉड? अरे एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री किसी को अडॉप्ट कर ले तो उसका ऐसा हाल हो जाएगा। भारत देश में सारे ईसाई लोग परमेश्वर के लिए बदनामी के कारण, अपने बारे में सोचो कि अ सुप्रीम अथॉरिटी इज अडॉप्टेड यू, हम उसके लेपालक पुत्र हैं, पौलुस बोल बोल के थक जा रहा है। ईसाई मत बनो, परमेश्वर का बेटा बनो, बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड रियल चाइल्ड ऑफ गॉड, जिसका सही में बाप। मैं देखता हूँ कई लोगों का व्हाट्सएप में वो जो प्रोफाइल में वो लिखा रहता है ना, मैं वो कोई किसी का कोई मैसेज नहीं देखता ना पढ़ता, मैं जो डाल दिया उसको कभी कभी अपना मैसेज एक बार जरूर सुनता हूँ, एवरीडे दोपहर में सोने के पहले मैं अपना आज का मैसेज कल सुनूंगा कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गया। तुम लोग रिवीजन करो ना करो, मैं करता हूं अपने लिए, और तब मैं देखता हूं उसमें कई लोग लिखे रहते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड। आस्क योरसेल्फ, रियली आर यू चाइल्ड ऑफ गॉड? कि तुम जो बोलते हो उसको वो सुन लेता है और जो वो बोलता है उसको तुम सुनते हो। भाई हिसाब बराबर होगा, तुम जितना नहीं सुनोगे उतना वो नहीं सुनेगा, और तब तुम्हारा ना सिक्योरिटी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। टुडे आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि तुम सही में परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्री हो? आस्क योरसेल्फ, क्या क्या पिक्चर होगा तुम्हारा? हु इज गॉड? जिसको बोलते हैं गॉड अलमाइटी, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसने अडॉप्ट किया, वो तुम्हारी सुनता है। ये भूत भगाने वाला काम गांव में वो छोटे छोटे तांत्रिक लोग कर देते, ये बीमारी भगाओ वाला काम छोटे छोटे तांत्रिक मौलवी मौलाना लोग भी करते हैं, याद रखना। बहुत सारी ऐसी जगह है भारत में, मैं जानता हूँ, तुम बोलो तो एड्रेस सहित बताऊंगा मैं, नाम सहित। बी अ रियल चाइल्ड ऑफ गॉड। उसके लिए यू सी
पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी को पुत्र पुत्री नहीं कहा। यीशु के कारण ये अधिकार हमको मिला है। यीशु ने आकर हमारा उसके साथ वो मेल कराया जिसमें एडॉप्शन है। पुराने नियम के सारे लोग ये सेवक सेविका ठहराते। मूसा के बारे में लिखा है वो उस घर में सेवक था, ये इब्राहिम सेवक था। परमेश्वर के सेवा में ये लोग सब यूज हुए। इवन डैनियल ऑल्सो he was not the son of God। पर मैं और आप, प्रभु आज सहायता करे कि आप समझो कि वो बोलना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है। चाहे राज्य किसी का रहे, सन ऑफ गॉड, ईसाई बनोगे तो मां टांग तोड़ेंगे, लोग तोड़ रहे हैं। मंदिर, मंदिर किसको मंदिर समझा रहे हैं हम लोग? चर्च बिल्डिंग, इसलिए चर्च बिल्डिंग तोड़ते हैं। और हम लोग को बड़ा एकदम मूवमेंट आ जाता है, फास्टिंग प्रेयर। अरे बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन बनो। परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का ड्रामा नहीं होगा। रियल प्रैक्टिकल में बताओ कि तुम सही में परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। कैसे होगा? उसके लिए सिंपल ओबीडियंसी। फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 4 पद से पढ़ो जरा। यदि वो जगह पाना है तो रास्ता ये है। क्या लिखा? फिलिप्पी 2 का 4 से पढ़ो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। हाँ, ये ऐसा कौन ही- सा 5 से पढ़ रही क्या? जी 4 से। 5 एक्चुअल 5 से पढ़ना था। जैसा मसीह यीशु का परमेश्वर स्वभाव के था, बेटे का स्वभाव था, वैसा ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, कैसे होगा? आगे क्या आगे लिखा हुआ है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और समस्या मनुष्य यही की है। समानता। सबसे पहली बात, समस्या यही है कि वो इक्विवेलेंट टू गॉड, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी, ऐसा लिखता है, इक्विवेलेंट टू गॉड। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। पिता को हमेशा सम्मान देता था। उसने मैं शब्द पिता के बाद काम में लाया। जैसा वो करता है वैसा मैं कर दूं, ये बोलता था। आर यू रियली चाइल्ड ऑफ गॉड लाइक जीसस? शून्य कर दिया। अरे हम तो वैसे ही शून्य, कुछ नहीं है हमारे पास, तो भी हम लोग तोपचंद बने। जो लिखा है, जो कुछ ना होने पर भी अपने को कुछ समझता है, पढ़ लेना। जो कुछ ना होने पर भी अपने को कुछ समझता है, उसके बारे में कुछ लिखा है। चलो इसको खोज के कल आते साथ पूछूं, कल इसको जरूर पूछूंगा ये कहाँ लिखा है। पौलुस ने बोला, ये इतना बता देता हूँ कि जो कुछ ना होने पर भी अपने को कुछ समझता है, उसके बारे में कुछ बात लिखा है। यीशु ने पिता के तुल्य होने पर भी अपने को क्या किया? शून्य, जीरो हो गया। ये खासकर पढ़े लिखे लोगों को, अरे पढ़े लिखे लोग तो जीरो होना अलग बात है, गांव के अनपढ़ गंवार लोग को जीरो होने में टाइम लग जाता है। ह्यूमन क्वालिटी है। शैतान बोलता है कि नहीं नहीं तो कुछ है। पढ़ो फिर से पढ़ो उसी सेम लाइन को। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मालूम है, जब पिलातुस ने बोला था कि मुझे बता, मैं तुझे छोड़ देने की वो का अधिकार रखता हूँ, तो एक लाइन पलट के केवल बोला था यीशु ने, यदि परमेश्वर नहीं देता तो ये अधिकार तेरे, तू मेरे को क्या कर सकता था?
बिकॉज जीसस नोज कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, पर वो ओबीडियंस ही निभा रहा था। जो जिस काम के लिए भेजा गया था उसको सहने के लिए तैयार था। वो शून्य कर दिया और यहां तक आगे और दास का स्वरूप धारण किया हम्म और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि बस ये मुख्य बात है, आज्ञाकारिता। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आगे इस कारण इस परमेश्वर ने कारण रिजल्ट यहाँ है। इस कारण क्या लिखा? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। He is only the Lord। यही समझा रहा था मैं। मोदी यदि अडॉप्ट कर ले तो ये पूरा भारत देश तुम्हारे सामने घुटना टेक देगा। सीएम भी आके घुटना टेक देगा। क्यों? ये अरे बाप रे, वो तो बोले मोदी का बेटा है, एचओडी का, भारत देश का सुप्रीम अथॉरिटी उसका बेटा। यही समझाने का प्रयास कर रहा था मैं। May God guide you, bless you, give you the grace। स्पेशल अनुग्रह हो इस झुंड पर कि सब लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर का बेटा होगे तो पूरा सब लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, नहीं तो घुटना तोड़ देंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं। उसने बोला उसका स्वभाव धारण कर लो, मतलब अपने पुत्रत्व को साबित कर दो जो मसीह ने किया। इसको आज सोने के पहले 10, 15, 20 बार पढ़ लेना कि कैसे लोग घुटना टेकेंगे। उसका फॉर्मूला है ये। प्रभु ने मुझे बहुत सालों पहले ये सिखाया कि बेटा, वो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि यरूशलेम में प्रवेश करना था तो घोड़ा नहीं मंगाया। वो किसको मंगाया? गधे को मंगाया। गधे को, जो शून्य, जो अपने को पढ़ा लिखा होने के बाद भी जो जीरो करने को तैयार है, और उसका जो भी आदर मान हो रहा था उसका आनंद कौन उठा रहा था? कपड़े जो बिछाए जा रहे थे किसके नाम से? वो यीशु के लिए था सब, पर उसका प्रैक्टिकल आनंद कौन उठा रहा था? इसलिए अपने को कुछ समझना नहीं है। समझना है तो एक ही चीज समझो कि वो हमारा रियल में पिता है। मेरा उससे डेली बातचीत है। मैं जो बोलता हूँ वो सुनता है, वो जो बोलता है मैं सुनता हूँ, और हिसाब बराबर रहता है। तुम यदि उसकी मानोगे, यही पढ़े ना हम लोग, एक बार फिर से पढ़ लो भाई, कंक्लूड कर लेते हैं। यूहन्ना 14:23 आज के अध्ययन का की वर्ष है। इफ यू लाइक, इफ यू डिजायर, यदि तुम्हारी इच्छा है कि परमेश्वर की ट्रिनिटी तुम्हारे साथ रहे, हम बोला उसने, तो आज्ञा मानना पड़ेगा, अपने प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा। पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई, एनीवन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, वो कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा, बात मानेगा, और
और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये उसका दिया हुआ वचन है, स्पोकन वर्ड ऑफ जीसस। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा जो मेरी बात मानेगा, और जो कमेटी और ये और वो जो मनुष्य का बनाया हुआ नियम, वो सबका कोई कीमत नहीं। और जिसके साथ परमेश्वर है, अभी देखेंगे कि ये अभी तो शुरू हुआ, हम लोग दानियल में शुरू किए हैं। राजा बदलते रहे, राज्य कोई भी हो, तुम बने रहोगे, तुमको कोई छू नहीं सकता। यदि रियली परमेश्वर ने चाहा है कि क्रूस पर चढ़ाए जाओ तो क्रूस पे चढ़ाए जाओगे। उसके लिए हाँ और आमीन के साथ राजी होना पड़ेगा। यीशु ने एक लाइन बोला जरूर था। क्या बोला था? कि हो सके तो एक कटोरा से टल जाए। चल जाए। लिखा है इब्रानी 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ लो जरा, कि उसकी ये प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। कटोरा टल जाए, और क्या लिखा है पढ़ो, 5 का 7 और 8। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और ये भक्ति प्रार्थना के उसने कहाँ किया था? गतसमनी में कहाँ किया था? 3 hours 9 to 12 इट वॉज द टाइम। मेरे साथ बैठना, अध्ययन करा दूंगा कि उस दिन का शेड्यूल एक्चुअल इट इज। ईसाई लोग तो टोटल सारा बिगाड़ कर धर दिए, झूठ के ऊपर झूठ। पैशन वीक नहीं है, वो पैशन आवर्स हैं। कहाँ से शुरू होता है? रात के 9 बजे जब टेबल से उठ के वो गेत्सेमनी जाता है, वहां से उसका पैशन शुरू होता है। ये इफ यू वांट टू सी टू नो द पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये मूवी जो बनी है एकदम परफेक्ट मूवी है। सप्ताह भर क्या ईसाई लोग क्या करते हैं, पाम संडे से मीटिंग रखते हैं और शुक्रवार को कब दिन में उपवास रखते हैं, सफेद साड़ी और क्या क्या, ये सब ड्रामा ईसाइयों का। शैतान हंसता है, शैतान वहां भी हंस रहा था गेत्सेमनी में। पैशन ऑफ क्राइस्ट को देख लेना यदि हिम्मत है तो। वो मूवी जल्दी हर कोई देख नहीं सकता, वो इतना डेंजरस। रियल पैशन बोलने से एक्चुअल हुआ क्या था उसको देखना जरूर। मैं उसको देखने की हिम्मत केवल 2 बार किया, और एक बार पब्लिकली उसको शो किया मेरे अपने सिस्टम से। सामने बैठा था, पीछे सारे लोग बैठे थे, मैं सामने ऑपरेट कर रहा था, इसलिए बैठा था एक जगह वेस्ट बंगाल में, और किसी ने देखा नहीं। मैं पूरे 3 घंटे आंसू मेरे बहते रहे उस मूवी को देखने के। वो मूवी इजी नहीं है, सब लोग नहीं देख सकते। पैशन वीक नहीं होता है, पैशन आवर्स थे। वो कितने आवर्स कैलकुलेट कर लेना। 3 घंटे वो यही करता रहा, जो उसको मृत्यु से 3 बार आके 3 बार उसने बोला था, रिपीट किया। और हर बार रिपीट करने के बाद वो चेलों के पास आके देखता था, चेले सो रहे थे। हर आवर के लास्ट में उसके मुंह से ही निकला था कि हो सके तो एक कटोरा हटा दे। क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से पढ़ना। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने बस लिखता है कि प्रार्थनाएं और विनती की और उसकी सुनी गई, बोलता है।
इस लाइन को आज 2 4 5 बार पढ़ लेना सोने के पहले कि ऐसा कैसा प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। उसके बाद यदि जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मे गॉड ब्लेस यू एंड गाइड यू। आपको सही अंडरस्टैंडिंग मिल सके, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप सही में कम से कम ये लास्ट आवर्स में उसके बेटे बेटी बन के दिखाओ। और एक पद पढ़ लो आखिरी में, 8 अध्याय 19, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 19 पद पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। दैट इज स्टिल, अभी भी ये सृष्टि को परमेश्वर के बेटे ईसाइयों की जरूरत नहीं है। ईसाई लोग तो बदनामी के कारण, ठोकर के कारण उसके खुलेआम बोलता हूं मैं, पूरे भारत देश में घूम घूम के कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं ये बात बोला नहीं कि तुम लोग ठोकर के कारण। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों, तो ये केवल पुत्र प्रकट होने की बाट जो है कि नहीं रहा करेंगे। यदि प्रशांत भाई सुन रहे हैं, सुचिता चलो तुम ही दुआ कर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। तो सचमुच हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू ही हमारी परमेश्वर पिता दृढ़ चट्टान है राजा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। तो फिर से एक बार परमेश्वर पिता अपने आप को जांचने का आप हमें मौका दे रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। फिर से जो कुनकुनापन और ठंडापन हमारे जीवन में पाया जाता है यीशु पप्पा, उसको निकालने के लिए आपने सुंदर सा मौका हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और सचमुच जब आज रात हम अपने बिस्तर पर जाते हैं राजा, तो फिर से एक बार हम अपना परीक्षण करने पाए, फिर से एक बार हम सोचने के लिए मजबूर होने पाए राजा, चेतना होने के लिए, चेतने के लिए परमेश्वर पिता। फिर से एक बार आप हमें झंझोड़ रहे हैं अपने बेटे के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सुंदर परमेश्वर पिता। इसी की जिसकी जरूरत थी, तू जानता है परमेश्वर पिता इस समय तेरी प्रजा को किस चीज की जरूरत है। तेरे बेटे और बेटियों को ले पालक पुत्र और पुत्रियां होने के लिए परमेश्वर पिता कौन से अड़ंगे हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो राजा। और जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता जो कोड़े हमको मारे जा रहे राजा, उससे परमेश्वर पिता हम सचमुच सब लोग अपने आप को राजा तेरे अधीनता में आने पाए। हम सब लोग अपने आप को तेरी अधीनता में देते मेरे परमेश्वर पिता, कि हम सचमुच राजा अगर हम इस समय भी अगर हम नहीं चेत जाते राजा, तो हमें और कोई हमारे लिए नया बनना कोई बाकी नहीं रहता है मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए मेरी तुझसे विनती है मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा की असीम सहभागिता राजा तो हम सबों के जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। नॉट बाय माय पावर, नॉट बाय माय स्ट्रेंथ, बट बाय तोर स्पिरिट परमेश्वर पिता। हम सब लोग आपसे परमेश्वर पिता गुहार लगाते राजा, फिर से एक बार आप हमारे हाथों को अपने हाथों में लीजिए, फिर से हमारे जीवनों को अपने नियंत्रण में लीजिए। फिर से एक बार मेरे परमेश्वर पिता हमें चिताइए राजा
कि हमें फिर से परमेश्वर पिता कहां से हम गिरे हैं राजा, ताकि फिर से एक बार परमेश्वर पिता तेरा वो जो क्रूस तूने हमारे लिए उठाया है, वो तेरा हल्का क्रूस परमेश्वर पिता जो तूने उठाकर उसे हल्का कर दिया है, उसको उठाकर परमेश्वर पिता हम तेरे लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनते हुए तेरे पीछे चलने वाले बने। यही मैं तुझसे विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ तू बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं हमें कमियां है, हमें घटिया है परमेश्वर पिता, हमें अनाज्ञाकारिता है राजा। मेरी आज तुझसे विनती प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी आज्ञाकारिता के जीवन को तू उंडेल दे मेरे परमेश्वर पिता। अपने बल से हमारे ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो तू परमेश्वर पिता हमें दिया है, जो तू हमें निवास करता है मेरे परमेश्वर पिता, तेरी आवाज सुनने के लिए कान तू हमें दे मेरे परमेश्वर पिता। जब तू चाहता है परमेश्वर पिता, जब तू कहता है तेरी आवाज को सुनकर मेरे राजा हम तेरे पीछे और तू जैसे चाहता है वो ही कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता हमें तो तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता। और मैं जानती हूँ परमेश्वर, जब हम तुझे कहते हैं अब्बा पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर मेरे राजा बेनती और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता तेरे पास आते थे मेरे राजा, और तुझसे परमेश्वर पिता बातें करते थे, और उसकी भक्ति के कारण, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हमारी भी मेरे परमेश्वर पिता, हमारे भी हम भी ऐसे आंसू बहाते मेरे परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार राजा हम तेरे पास आने वाले बने मेरे राजा। यही मैं तुझसे विनती करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता। राजा हमसे बोल और बातचीत कर राजा, जैसे शमूएल के साथ तूने बात किया हमसे भी बोल मेरे परमेश्वर पिता, और वो ही पवित्रता, वो ही शुद्धता मेरे परमेश्वर पिता, और अशुद्ध मन हमारे जीवन से तू निकाल कर दूर कर राजा, और तेरा शुद्ध मन नवीनता से हमारे जीवन में तू परमेश्वर पिता रोप दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे राजा हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए मेरे परमेश्वर पिता। और यही तो हमसे चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि राजा फसल पक चुकी है, हाथ थोड़े हैं राजा, काटने वाले हाथ थोड़े हैं प्रभु। हमारे हाथों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे हाथों को थाम ले राजा, हमारी उंगलियों को थाम परमेश्वर पिता, और होने दे राजा जो कटनी तूने परमेश्वर पिता तैयार की है, उस कटनी के काटने के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में हाथ डालकर आपके राज्य को बढ़ाने में मेरे राजा हम तैयार हो जाए। यही तुझसे विनती प्रार्थना करते मेरे राजा, दादा को उनके परिवार को हम परमेश्वर पिता तेरे पवित्र सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते राजा। जो परमेश्वर पिता उन्होंने तेरे सामने राजा आज्ञाकारिता के द्वारा जो आपने उन्हें दिया, उन्होंने उससे पाया है प्रभु, जो सेत में पाया है वो हमें सेत में दे रहे। हम आपका धन्यवाद करते राजा, जो बैटन उनके हाथ में आपने दिया और वो जो हमारे हाथों में दे रहे हैं, हम आने वाले पीढ़ी के हाथ में देने वाले बने। यही तुझसे आज विनती करते हुए विश्वनाथ के नाम से इस दुआ को सिल बंद करते हुए, मोहर बंद करते हुए, और आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंपते हुए विश्वनाथ के नाम से इस दुआ को मांगते हुए इसे सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए राजा। आमीन 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 आमीन।